नमस्कार, वेलकम टू टिस्टेक। टिस्टेक में आप सभी का स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ्स ICSE और उसका बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये चैप्टर केवल एकलौता चैप्टर नहीं है, अकेला चैप्टर नहीं है। इसके बाद में जो चैप्टर आएगा वो भी इसी पर बेस्ड रहेगा और काफ़ी कुछ क्लासेस हो चुकी है। अगर आप पहली क्लास देख रहे हैं तो इससे पहले की क्लासेस भी आपको देखना चाहिए। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला मेथड, श्रीधराचार्य फार्मूला मेथड, ये क्या होता है, फार्मूला कैसे बना, कैसे उसको याद रखना है, और फिर उसके बाद में कुछ MCQ किए थे, उससे हमने पूरा फार्मूले का निचोड़ समझा कि कैसे उसको अप्लाई किया जाता है। अब हम यहाँ पर अलग अलग लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, फार्मूला अप्लाई करके बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले तो यहाँ पर देखना, मैं आपको बता दूं कि सारे क्वेश्चन देखना, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं चेंजेस मिलेगा, है ना, और उसको नोट करते हुए जाना, उसकी प्रैक्टिस करना। इतना अगर आपने काम कर लिया ना तो फिर आपके सामने मैं कोई भी 10th क्लास की किसी भी राइटर की बुक लाके पटक दूं, आप धनाधन इसके क्वेश्चन आप बना लोगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा आपको काम करते हुए चलना है, ये गारंटेड आप क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, और चाहे MCQ भी कुछ भी आ जाए, क्यों, क्योंकि हम पूरा जीरो लेवल से पढ़ते हुए जा रहे हैं ना, तो MCQ भी आपसे बनेंगे। चलिए ठीक है। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x। ये जो इक्वेशन दी है उसको x की वैल्यू निकालना है, मतलब x के लिए सॉल्व करना है। गिव्स इन ईच केस योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस मतलब जो भी आंसर आएगा डेसिमल के बाद में 1 प्लेस आंसर आना चाहिए आपका, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। और ईच केस की बात की है तो मतलब पॉजिटिव साइन भी लेना है, नेगेटिव साइन भी लेना है। वो कैसे लेना है क्वेश्चन के साथ में समझेंगे हम। हालांकि हमने पिछले वीडियो में सारी चीजें समझ ली थी, फिर भी 8x + 5 = 0। अब देखना फुल लेंथ का क्वेश्चन है तो एग्जाम में भी कैसे करना है। कंपेयरिंग विथ ऐसा बोल देते हम, कंपेयरिंग विथ, ठीक है। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, ax² + bx + c = 0। एक के नीचे एक बराबर ऐसा लिखो ताकि कंफ्यूजन ना हो, मिस्टेक ना हो। कंपेयर करेंगे तो देखिए, ये ऐसा एग्जाम में ऐसे गोले मत बनाना, ये b के जगह कौन है यहाँ पर इतना और c के जगह कौन है यहाँ पर +5, ऐसे गोले नहीं बनाना है। तो हेयर a = कितना है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, और b के जगह कौन है तो b के जगह -8 है, एंड c के जगह कौन है भाई तो c के जगह 5 है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? और इतनी बात अगर समझ में आ गई है, इसको ऊपर कर देता हूं, ये इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अब डायरेक्ट हमें फार्मूला यहां पर अप्लाई करना है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, x = -b ± (b² - 4ac) / 2a, ठीक। तो x = क्या हो जाएगा, -b की वैल्यू क्या है -8 ± (b²) -8² -4, और a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू कितनी है 5, और डिवाइडेड बाय 2a, 2 और a की वैल्यू कितनी है 1। अरे कितना सिंपल काम है, ये फार्मूला है। a b c की वैल्यू रखना ही तो है ना हमें, कोई भी रख देगा भाई, 5th क्लास का बच्चा भी बोल देगा कि यहाँ ये है वहाँ ये रखो, b की जगह ये रखो, c की जगह ये रखो। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, क्या हो जाएगा, x = प्लस हो जाएगा √ माइनस का स्क्वायर प्लस और 8 का स्क्वायर 64 -5 2 जा 4 जा 20, कितना हो जाएगा 20, 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाय 2a। तो x = क्या हो जाएगा 8 ± 64 में से इसको माइनस करेंगे तो 44 बचेगा डिवाइडेड बाय 2। अब सुनिए, 44 का आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। 44 का स्क्वायर रूट लेना है। कैसे लिया जाता है स्क्वायर रूट, तो मेथड देखिए, मैं क्या करता हूँ 44 यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए 44 यहाँ लिख देता हूँ ऐसा, और यहाँ डेसिमल लगाओ और 0 0 0 0,
नहीं आया समझ में? जो भी नंबर है उसके बाद में डेसिमल लगाओ और 0 0 0 0 लगाते रहो। कितने डेसिमल प्लेस तक बोला? 1 डेसिमल प्लेस तक। तो 1 डेसिमल प्लेस तक बोला तो 2 पेयर बनाओ जीरो के, 4 0 लगाओ। अरे ये कितने पेयरिंग करना है आपको? तो दो डेसिमल 1 डेसिमल प्लेस बोला तो दो पेयर बनाओ जीरो के, ठीक है। और इसकी पेयरिंग की जाती है। पहले क्या करेंगे हम? पेयरिंग ऊपर लिख देता हूं मैं, ऐसी पेयरिंग की जाती है, ऐसी डेसिमल के बाद और डेसिमल के पहले। स्टार्टिंग यही से होती है, इधर पेयरिंग की जाती है और इधर पेयरिंग की जाती है, ठीक। अब ऐसा नंबर बताओ कि जिसका स्क्वायर 44 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49, तो ज्यादा हो जाएगा, तो 6 आएगा। क्या आएगा? 6 6 6 जा 36। और याद रखना इसको कितने जगह लिखना है? 1 2 और ये 3 जगह लिखना है आपको। 6 6 जा 36 और इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। आई क्या बात समझ में? इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12। न आए समझ में तो टेंशन मत लेना, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, सब समझ में आएगी, ठीक है ना। वैसे एग्जाम में इसका टेबल भी दिया जाता आपको स्क्वायर रूट का, ठीक है। चलिए ये 2 0 को नीचे उतारो और डेसिमल के बाद का पेयर उतरा नहीं, इसलिए यहां पर डेसिमल लग जाएगा, ठीक। यहां पर क्या लिखा है? 1 2 ऐसा लिखा है 12। यहां पर एक नंबर लिखना है आपको, यहां पर एक इस प्लेस पर एक नंबर लिखना है, एक डिजिट लिखना है और वो ऐसा डिजिट होना चाहिए कि उसका उसी में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो किसको लिखूं मैं? तो एक अनुमान लगाने के लिए 12 का टेबल बोल दो। 12 2 जा 24 36 48 4 जा 48 12 चौक 48 12 पंचे 60 12 छक्कम 72, 6 के लगभग आएगा कुछ। तो यहां पर 6 और उसी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। आई क्या बात समझ में? नहीं आया? 12 है ना, तो 12 को लिखा। इसके बाद ऐसा डिजिट लिखना है कि उसका उसी में मल्टीप्लिकेशन, ऐसा करने पर यहां जो आएगा वही यहां आएगा। मल्टीप्लिकेशन करने पर उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। चलो बताओ जरा कितना आ रहा? 6 42 4 और 48 48 52। नहीं, ये कितना हो जाएगा? 36 का 6 36 और बचा 3 72 72 और 3 72 और 70 75। कितना आ रहा? 756। क्या किया मैंने? 6 का मल्टीप्लिकेशन 6 लिखा ना, तो 6 को यहां भी लिखना पड़ेगा, यहां भी लिखना पड़ेगा और यहां पर भी लिखना पड़ेगा। ये माइनस होगा और ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कितना हो गया? 12 और 3 132। क्लियर है क्या इतनी बात? इसमें से माइनस करेंगे तो 4, इसमें से माइनस करेंगे तो 4 बचा 1 और 6, तो ये हो गया 4 और बचा 1 तो ये 8 है ना, 44 और डबल 0 और यहां पर ले आएंगे। हाँ, अब 132 आया हमारे पास में। 132 ऐसा एक नंबर लिखना है यहां पर एक ऐसा नंबर लिखना कि उसी का उसी में मल्टीप्लिकेशन करने पर उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 3 आना चाहिए मेरे ख्याल से, 3 आना चाहिए। क्यों? 13 3 जा 39 होता है, तो 39 लगभग ये ऐसा कुछ हो रहा है ना। तो देखते हैं हम, 3 3 जा 9 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 और 3 39। हाँ बहुत बढ़िया, 39 और 6 9। ठीक है, बस हो गया ना। कितने बार हुआ? 3 टाइम, तो यहां पर लिखेंगे हम 3। 1 डेसिमल प्लेस बोला ना, तो आपको 2 डेसिमल प्लेस तक इसको लेना है, एक ज्यादा लेना है। तो यहां पर ले लेता हूं मैं। x इक्वल टू कितना हो रहा है? 8 प्लस माइनस 6.63। आ गया क्या समझ में? डिवाइडेड बाय 2 इतना आ गया। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? x। अच्छा, अब क्या करेंगे? टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, और पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 8 प्लस
6.63 और डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा 14.63 और डिवाइडेड बाय 2, और 2 से ये 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 3 टाइम, और 2 से 1.5, ये ऐसा हो जाएगा। आपको राउंड अप करना है, इसको राउंड अप करेंगे तो क्या हो जाएगा 7.3, क्या हो जाएगा 7.3। इतना समझ में आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 8 माइनस 6.63 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा 7, और 7 तो 3, और ये 7 तो 1 पॉइंट इतना, और डिवाइडेड बाय 2, और इससे डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा कितना हो जाएगा 0.2 6 जा 13, बचा 1 2 8 जा इतना हो गया है ना 16। अब क्या है x इक्वल टू राउंड अप करना है इसको 1 डिजिट तक, तो देखिए सेकेंड डिजिट 8 है, मतलब 5 से ज़्यादा है, तो इसको 7 लिख देता हूँ मैं 0.7, और ये इसका सेकेंड आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा x इक्वल टू 7.3 और x इक्वल टू 0.7, ठीक है। तो सिंपल है ना, थोड़ा सा टफ जरूर लगा होगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं, टफ लगा तो अगला क्वेश्चन जब करेंगे हम उसमें कवर कर देंगे उसको, ठीक है ना। तो इसको मैं हटा रहा हूं और अगला क्वेश्चन करेंगे। नोट कर लेना पहले, हटाने से पहले नोट कर लेना भाई, ठीक है, छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन। हाँ चलिए, इसको तो मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, इसकी अभी जरूरत नहीं है मुझे। देखना क्या है क्वेश्चन, 5x² प्लस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या कंपेयरिंग विथ, इससे कंपेयर करते हैं, और इससे कंपेयर करेंगे a की जगह कौन है 5, b की जगह कौन है 10 और c की जगह कौन है -3। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, उसकी इज्जत करना है, नहीं तो गड़बड़ कर देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हेयर a इज इक्वल टू कितना होगा, हेयर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10 एंड c इज इक्वल टू -3, ठीक है। क्या सारे क्वेश्चन एक जैसे, ठीक है, सारे क्वेश्चन एक जैसे, कोई मतलब ऐसा नहीं है, बस आप समझते चलो, नोट करो, प्रैक्टिस करो। जो मैं बता रहा हूं ना यही क्वेश्चन बना के देखो, पहले सही तरीका बता रहा हूं मैं आपको कवर करने का, ठीक है। चलिए फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b की वैल्यू कितनी है 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -3, इतना हो गया डिवाइडेड बाय 2 और इंटू 5, ठीक। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 60, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। और ये हो जाएगा x इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 65, कितना हो जाएगा 85, कितना हो जाएगा 85 डिवाइडेड बाय 10। अब 85 किसका स्क्वायर रूट होता है, परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं है, 85 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, वही जो अभी मैंने तरीका बताया था उससे। यहां पर एक लाइन खींचो, यहां पर एक लाइन खींचो, खींच दी, डेसिमल लगाएंगे यहां पर, इसके बाद में जो जीरो लगाएंगे ना वो पेयरिंग में लगाएंगे। कितने पेयर लेना है, 0 के 2 पेयर, क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस बोला है। अगर 2 डेसिमल प्लेस बोला जाता तो फिर 3 पेयर लेते हैं, एक ज्यादा पेयर लेना है आपको। और पेयरिंग करेंगे, डेसिमल के इधर की पेयरिंग करेंगे, डेसिमल के उधर की पेयरिंग करेंगे, यही से स्टार्ट करते इधर और यही से स्टार्ट करते इधर। अगर डेसिमल के पहले 3 डिजिट अगर रहते तो फिर वो सिंगल डिजिट रह जाता है,
ऐसा पेयरिंग, अभी आएगा तो समझ में आएगा, ठीक है ना। ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पर 85 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर, हाईएस्ट नंबर जिसका स्क्वायर करने पर इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 9 9 जा 81, ठीक है, 9 9 जा 81, तो इसको लिखो 3 बार, यहाँ यहाँ और यहाँ, 9 9 जा 81, और यहाँ लाइन खींचो, यहाँ लाइन खींचो, इसको माइनस करो, इसको प्लस करो, कितना हो जाएगा 18, और ये क्या हो जाएगा 4, हो गया। इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, 3 बार लिखना है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, ठीक है ना। अब देखिए ये डेसिमल के बाद के 0 उतारेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर डेसिमल लगा देना है, ठीक। अब देखिए 18 है ना, 18, यहां पर एक ऐसा नंबर लिखना है मुझे कि जो जिसका उसी में मल्टीप्लिकेशन करने पर इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। 2 लिखा, ये 18 था ना, 2 लिखा तो 2 में ही मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता कि 2 ही लिखना है? मैंने 18 को इससे डिवाइड करके देख लिया, इसका भी एक डिजिट छोड़ दिया मैंने, 40 को डिवाइड करके दिया, तो 18 2 जा 36, तो इससे ज़्यादा नहीं हुआ तो मतलब 2 काम चल करेगा। तो 2 2 जा 4 और 36, ये हो गया। और 3 करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा इससे, देखिए यहाँ पर 3 करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 364। क्या लिखा आपने 2, तो उसको 3 बार लिखना है, एक यहाँ लिखना है, एक यहाँ लिखना है और एक यहाँ लिखना है। इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 184, और ये क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 6, और 7, तो ये हो जाएगा 36, और डबल 0 को और उतारेंगे यहाँ पर, कितना आया अब यहाँ पर 184, तो 184 है, और एक डिजिट ऐसा लिखना है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 18 2 जा 36, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 जा, तो केवल 1 रखेंगे अपन, 1 का ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 तो कितना हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1841। क्या लिखा 1, तो 1 को 3 बार लिखा जाता ना, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो इसको माइनस करने की जरूरत नहीं क्योंकि 2 डिजिट आ गए ना आपके पास, आ गए, हाँ ठीक है। तो क्या हो गया, x इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट का इसका स्क्वायर रूट कितना हो रहा 9.21 डिवाइडेड बाय 10, बस। अब वही काम करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, हाँ, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। चलो इधर लिख दूं क्या इसको, चलो ये यही रहने देते, सिस्टमेटिक है ना। टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -5 प्लस 9.21 और डिवाइडेड बाय 10। क्या होगा, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस करना है तो क्या हो जाएगा 21 तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4 और डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो 10 आने के कारण ये डेसिमल इधर खिसकेगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.421। कितने डेसिमल प्लेस चाहिए, केवल एक डेसिमल प्लेस चाहिए ना, तो इसको राउंड अप करेंगे तो 4 के बाद तो 2 है, तो 2 तो 5 से छोटा है, इसलिए ये 4 का 4 ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0.4, एक तो आंसर ये आ गया। अब टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -5 माइनस 9.21 डिवाइडेड बाय 10, तो x इक्वल टू -14.21 डिवाइडेड बाय 10 होने के कारण ये डेसिमल इधर खिसक जाएगा, तो x इक्वल टू -1.421 और राउंड अप करो इसको, एक ही डेसिमल प्लेस चाहिए, तो सेकंड प्लेस जो है वो क्या है 2 है, 2 जो कि 5 से छोटा है, इसलिए ये जैसे के वैसे रहेगा, और 5 से बड़ा रहता तो ये 4 की जगह 5 लिखते हैं अपन, 1.5, अरे 4 ना 4, क्योंकि ये छोटा है ना, 5 से छोटा है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास में, x की वैल्यू ये और x की वैल्यू ये। मजा आया ना, मजा आया, चलिए ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस
फॉर x एंड गिव इन ईच केस योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। देखिए 2 डेसिमल प्लेस बोला तो हमें 3 डेसिमल प्लेस तक लेके चलना पड़ेगा और फाइनल आंसर जो है उसको राउंड अप करेंगे हम 2 डेसिमल प्लेस तक। कैसे करेंगे आप देखना, ठीक है ना। चलिए यहां पर 3 डेसिमल प्लेस बोला है, ये एक इंपॉर्टेंट बात, 2 डेसिमल प्लेस बोला है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हमें क्वेश्चन को 3 डेसिमल प्लेस तक फाइनल तक पहुंचाना है और फिर उसको राउंड अप करेंगे, 3 डेसिमल प्लेस में ले जाके फिर राउंड अप करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, बहुत मजेदार क्वेश्चन दिए हुए है। 2x² माइनस 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म फिक्स है। कंपेयरिंग विथ, ठीक है। इससे क्या करेंगे हम, कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करने के बाद में आपको मालूम है कि क्या आने वाला है। कंपेयर करने के बाद में क्या आने वाला है, हेयर बताओ जरा, a की जगह कौन है, 2 है, b के जगह कौन है तो -10 है, और c के जगह कौन है तो 5 है। कोई दिक्कत नहीं है ना। सीधा सीधा कंपेयर किया हमने, आलसी नहीं करना है किसी चीज में, ठीक है। थोड़ा सा आपको लग रहा कि क्वेश्चन बड़ा नहीं है, सफिशिएंट है ना, इतना बड़ा लिखना ही है आपको एग्जाम में, सारी स्टेप बाय स्टेप लिखना है। अब फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। भाई पूरे मार्क्स चाहिए तो पूरा लिखना पड़ेगा आपको ना, ये फार्मूला होता है। अब वैल्यू रखेंगे हम, x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है -10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -10 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है हमारे पास में 2 और सी की वैल्यू कितनी है 5, ये हो गया। और डिवाइडेड बाय 2a, 2 और ए की वैल्यू कितनी है 2 है ना। ए बी सी की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। अब क्या होगा, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस तो 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस और 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100 और माइनस 25 4 जा 20 और कितना हो गया 40, इतना हो गया डिवाइडेड बाय 4। ये समझ में आई क्या बात है ना, सिंपल ही काम है ना, कैलकुलेशन है जस्ट। माइनस का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 और ये ऐसा हो गया। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना होता है 60 डिवाइडेड बाय 4। अब इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 60 का, और ये भी स्टेप का पार्ट रहेगा, 60 का स्क्वायर रूट लेना है। और कितने डेसिमल प्लेस बोला है, 3 डेसिमल प्लेस। तो याद रहे जितने भी डेसिमल प्लेस बोला है, डेसिमल के बाद में उतने पेयर जीरो के बनाना है। देखिए 2 डेसिमल प्लेस बोला ना, तो एक ज्यादा पेयर बनाना है, 3 पेयर बनाए मैंने डेसिमल के बाद। ऐसा नंबर बताओ कि जिसका स्क्वायर, और इधर भी डेसिमल से उधर भी पेयर बनाना है, इधर भी पेयर बनाएंगे। ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा 8 या 64 होता है तो ज्यादा हो जाएगा, तो 7 7 जा 49 कितना हो जाएगा 7 7 जा 49। तो 3 बार लिखना है इसको, यहाँ पर प्लस 7 7 जा 49, इसको माइनस करेंगे इसको प्लस करेंगे तो देखिए ये कितना हो गया 14, और इसको माइनस करेंगे तो 50 और ये हो जाएगा 11, कितना हो गया 11, इतना आ गया क्या। अब डेसिमल के बाद का पेयर नीचे आएगा ना, इसलिए यहां पर डेसिमल लगा देंगे, कितना आया 14। आपको ऐसा नंबर सोचना है कि यहां पर लिखूंगा मैं, आपको ऐसा नंबर सोचना है कि उसको यहां पर लिखूंगा और उसका उसी में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो नंबर यहां लिखूंगा उसी का उसी में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हैं क्या होगा, तो आपको क्या करो, इसका एक डिजिट छोड़ दो और ये देखो 14 का टेबल पढ़ो और 110 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या होगा 14 पंचे 70, 14 छक्का 84, कितना हो जाएगा 91। तो 14 7 जा 98 है ना, 14 7 जा 98, तो ये 7 आएगा। इससे आपको अनुमान लग जाता कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 7 जा 49 बचा 4 28 और 32, ठीक है 32 और 3 7 और 3 10, आ गया ना इतना लगभग।
अगर आप यहाँ पर 8 लिखेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। कितना आ गया 7। तो 7 को यहाँ पर भी यहाँ पर लिखना है आपको और नीचे भी लिखना है ऐसा। और कितना हो रहा 1029, और इसको कर देंगे हम माइनस, इसको कर देंगे प्लस। क्लियर हो गई बात। अब अगला पेयर, अच्छा इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया 1 3, तो ये हो जाएगा 7 और बस, और ये अगला पेयर नीचे आएगा, ये वाला पेयर अगला नीचे आ जाएगा। और इसको 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 और 5 154। ठीक है 154। अब देखिए 154 है और यहाँ पर एक डिजिट लिखना है इनटू उसी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। ठीक है, तो किसका किया जाए, 15 4 जा 60 होता है, 15 4 जा 60 होता तो 4 का आएगा, 4 का करके देखते हैं हम। तो 4 4 अरे ये इसका 15 4 जा 60 होता है ना, 60 मतलब यहाँ तो 70 है, और 5 जा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 जा। तो 4 4 जा 16 और 16 और 1 17, 1 और 61 है 61, कितना हो जाएगा 6176। कितना आ गया 4, तो 4 को लिखेंगे हम यहाँ पर और 4 को प्लस करेंगे, 4 को प्लस करेंगे और यहाँ पर भी 4 को लिखना है, और ये हो जाएगा 8 4 5 1, और यहाँ पर 4 और 8 तो 2 तो 9, और इतना हो जाएगा 00, अगले 00 का पेयर नीचे आ जाएगा। अब देखिए 15, तो कितना आ गया 1548, और यहां पर एक प्लेस लिखना है और उसी का मल्टीप्लिकेशन करना है। 15 4 जा 60 और 15 6 जा कितना होता है 90 है ना, तो 6 करके देखता हूं मैं। तो 6 अगर किया जाए तो 6 6 जा 36 और बचा 3 48 51 51 तो 5 और 6 24 29 बचा 2 और 30 32 32 और 6 और 3 9, कितना हो जाएगा 92916। ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा मतलब स्वाभाविक सी बात है, इससे एक डिजिट कम लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 टाइम आ जाएगा, और फिर हम 5 आगे करने की ज़रूरत नहीं है, केवल थर्ड डिजिट हमें पता करना है कि कितना होगा। तो ये पता हमें यहाँ पर चल गया, कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 7.745 और डिवाइडेड बाय 4। अब टेकिंग पॉजिटिव साइन और फिर टेकिंग नेगेटिव साइन, तो हम क्या करते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन। चलो पॉजिटिव साइन लेते हैं हम, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 प्लस 7.745 और डिवाइडेड बाय 4, तो ये आएगा 17.745 और डिवाइडेड बाय 4, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 और बचा 1 और 4 4 जा 16 अगेन है, तो फिर बचा 16 तो बचा 1, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 तो बचा 2 और 4 6 जा इतना हो जाएगा यहाँ पर। तो x की वैल्यू इतनी आ गई पॉजिटिव साइन लेने पर। आपको कितने डिजिट चाहिए 2 डेसिमल प्लेस, तो अब इसको राउंड अप करो तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4.4, और ये थर्ड डिजिट क्या है 5 से ज़्यादा है ना, 5 या 5 से ज़्यादा है, तो इसको एक बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 4। ये आ गया इसका आंसर। आ गई बात समझ में, है ना मज़ेदार काम। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल सिंपल आपको लगने वाला है ये, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट, मतलब क्या करेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन। चलो नेगेटिव साइन लेता हूं मैं, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 7.745 और डिवाइडेड बाय 4, और इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, कर दो माइनस 5, तो ये 5 हो गया, फिर अगेन 5, ये 8 हो गया, तो 8 तो ये 2 और ये 8 तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.45 जा 20, 4 जा 20, 4 6 जा 24 और 4 जा 4 5 जा नहीं 24, तो बच गया 1 और 4 जा 4 3 जा है,
तो ये हो जाएगा x इजिकल टू इतना, तो x इजिकल टू, इसको राउंड अप करेंगे 2 डिजिट में, तो ये 5 6 ही आएगा, 6 3 को इग्नोर करेंगे, तो ये हो जाएगी इसके आंसर। ठीक है ना, मजा आया कि नहीं? ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अरे हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज मिल रहा है कि नहीं? पहले 2 डिजिट तक करना था, सिंगल डिजिट तक करना था, अब क्या है 2 डिजिट तक हमें यहां पर बोला है। चलिए और एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, 4x प्लस 6/x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। क्या है? 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x और प्लस 13 इज इक्वल टू 0। भैया फ्रैक्शन, पहला काम फ्रैक्शन हटाओ। क्वाड्रेटिक फॉर्म में अभी दिख रहा क्या? नहीं, तो पहले क्या काम करेंगे? फ्रैक्शन हटाओ, तो इसके अपन में 1, इसके भी अपन में 1। एलसीएम कितना आ जाएगा? तो x, तो ये क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 13x इज इक्वल टू 0। इस x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बताइए क्या किया जाए? तो बड़ा सिंपल सा काम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो हम क्या करेंगे? कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, कंपेयरिंग। ठीक है, इससे क्या करेंगे? हम कंपेयर करेंगे। तो यार a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 13 और c इज इक्वल टू 6। फार्मूला क्या होता है? ये तो सभी को मालूम है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हो गया फार्मूला। और फार्मूले में वैल्यू रख दो, कोई बच्चा भी रख देगा, छोटा बच्चा है 5th 6th क्लास वाला, सबकी वैल्यू रखो। b की वैल्यू क्या रखेंगे? माइनस 13 प्लस माइनस, मतलब 13 रखेंगे तो माइनस 13 हो जाएगा ना, अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 6 और डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू कितनी है? 4। तो x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस माइनस अंडर रूट 169 होता है क्या ये? हाँ होता है ना। और 4 जा 16 और 6 कितना हो गया? 6 24 है ना, 24 48 96 कितना हो गया? 96 डिवाइडेड बाय 8। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 13 प्लस माइनस अंडर रूट, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3 9, तो ये हो जाएगा 7 73 डिवाइडेड बाय 8। बस अब क्या करेंगे? वही इसका स्क्वायर रूट निकालने का जुगाड़ करते हैं हम। 73 और डेसिमल में 00 00 00, कितने पेयर? 3 पेयर। क्यों? क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना हमें। क्या हो जाएगा? किसका स्क्वायर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जिसका स्क्वायर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 8 8 जा 64, तो 8 यहां पर भी लिखेंगे, 8 यहां पर भी लिखेंगे, 8 यहां पर भी लिखेंगे और 64 लिखेंगे यहां पर। इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 9 और 2 0 नीचे उतारेंगे तो यहां पर क्या लग जाएगा? डेसिमल। ये अगला पेयर नीचे आएगा, डेसिमल के बाद का पेयर नीचे आ रहा है इसलिए यहां डेसिमल लग जाएगा। कितना हो गया? 16। अब ऐसा नंबर लिखना है आपको, 16 है यहां पर, ऐसा नंबर लिखना है यहां पर कि उसी का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसी नंबर का, तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 90 को एक इसका डिजिट छोड़ दो, 90 को 16 से डिवाइड करके देखो, तो 16 5 या 90 होता ना, नहीं 80 होता ना, तो 5 ही आएगा, क्योंकि 6 या तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 90 हो जाएगा, एग्जैक्ट हो जाएगा, उससे कम रखना है आपको। तो कितना हो जाएगा भाई? 5 रखेंगे तो 5 5 या 25 बचा 2 और 82, इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ रहा तो 5 यहाँ पर भी लिखेंगे, 5 यहाँ भी लिखेंगे, 5 को यहाँ पर भी लिखेंगे, और कितना हो रहा? 8 2 5 और इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 170। और यहाँ पर कितना हो रहा? 5 3 तो 7 है ना,
इतना हो जाएगा 75। अब अगले 2 डिजिट उतारेंगे नीचे, ये आ गया नीचे। अब यही काम करेंगे हम 170 के लिए, 170 के लिए 70 यहां पर एक ऐसा डिजिट लिखेंगे जिसका उसी में मल्टीप्लिकेशन करने पर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 4 लिखना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। 4 लिखना चाहिए कि 17 4 जा 68 होता है ना, 68 चलेगा। 17 5 जा 85 हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 17 4 जा 4 4 तो कितना हो जाएगा 16 और 68 कितना हो गया 68। तो ये हो जाएगा 6816 और इसमें से इसको माइनस करेंगे। यहाँ 4 आया तो 3 बार लिखेंगे 4, यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे। इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 0817 और इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 तो 8 और यहाँ पर 9 9 तो 6 6 तो ये हो जाएगा 7 और इतना, और डबल जीरो को फिर और नीचे उतारेंगे, ठीक है। चलिए अब कितना हो गया भाई, यहाँ पर 1708। एक ऐसा नंबर लिखना है आपको कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करो, 17 को से इसको 68 को डिवाइड करके देखो कितना हो रहा, 4 टाइम हो रहा। कितने टाइम, 4 टाइम। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ पर 4 लिखेंगे, देखते हैं हम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 4 जा 16 बचा 1, 8 4 जा 4 8 जा 32 32 और 33 और 4 68। हाँ फिर बढ़िया काम हो गया। कितना 4 आया तो कितना हो जाएगा, अरे 4 आया तो अब इसको लिखने की जरूरत नहीं ना, 6 8 3 3 6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 लिखने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी। हमारा पर्पस क्या था, यहाँ पर 3 डिजिट हमें पता चल जाए और चल गए पता, बस हो गया काम। तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू -13 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 8.544 डिवाइडेड बाय 8। बस हो गया काम। अब क्या करें, टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे और फिर एक बार नेगेटिव साइन ले लेंगे, बस हो गया काम। है दिख रहा ना, क्योंकि नोट भी करना है आपको। अब टेकिंग पॉजिटिव साइन, हाँ पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -13 प्लस 8.544 डिवाइडेड बाय 8। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव का नंबर आएगा। x इक्वल टू ये हो जाएगा 6 और 5 और ये हो जाएगा 6 तो 4 और ये 9 तो 4 लेकिन नेगेटिव का और डिवाइडेड बाय 8 है ना। इसमें से इसको माइनस किया, साइन नेगेटिव का आएगा। अब 8 से डिवाइड कर दो तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5 टाइम 0 पॉइंट ना, 0 पॉइंट 5 टाइम 8 5 जा 40 8 5 जा 40 और बच गया 8 6 जा 8 7 जा इतना, है ना, इतना हो गया। ठीक, इतना आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास इतनी आ चुकी है। 8 5 जा 40 8 5 जा, अरे ये छोड़ दिया ना मैंने, 8 5 जा 40 और फिर 7 आएगा ना, ऐसा आएगा इतना। लेकिन ये आंसर नहीं होगा हमारा। क्यों नहीं होगा ये आंसर? ये आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको राउंड अप लेना है ना, 2 डिजिट तक ही तो लेना है, इसलिए तो हमने 3 डिजिट लेके चले ना। ये वाला आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, x इक्वल टू -0.56, ये आंसर होगा। राउंड अप कर दिया हमने इसको, ठीक है ना। अब अगेन टेकिंग नेगेटिव साइन लेना हमें। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -13 -8.544 और डिवाइडेड बाय 8। तो ये हो जाएगा माइनस, तो 8 हो जाएंगे 4 4 5 और 8 21,
कितना हो जाएगा 21, डेसिमल लगेगा यहाँ पर और ये माइनस का रहेगा और x इजिकल टू इतना डिवाइडेड बाय 8। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा माइनस, तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 बच गया 5, तो 5 तो 55 हो गया 55, तो 8 अपन चाहिए 8 छक्का 48, 8 छक्का 48 6 टाइम और 48 तो 7 बचेगा, 7 बचेगा तो 7 8 नम 72, 8 नम 72 बचा 2 24, 8 तिया 24, इतना हो जाएगा। तो 2 डिजिट तक चाहिए ना हमें, तो -2.69, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये डेसिमल प्लेस वाला मतलब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया नया, स्क्वायर रूट निकालने वाला। मेरे ख्याल से आपने 8th क्लास में निकाला होगा स्क्वायर रूट, है ना, तो वहां पर सीखा होगा, 6th 7th क्लास में भी सीखा था ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट पार्ट